तो वो आप परफेक्ट हुआ। जब रोटी खाना रहता था तो कहते थे भात बना दो, तो रोटी बना दे। एकदम फिट आकर के बैठे। एक बार गए नदी नहाने, जाते हैं ना तीर्थों में आप लोग भी, तो तीर्थ करने गए और नदी बाढ़ पर थी, पूरा होके चल रही थी। नदियाँ नहीं सांसरी बहे नीर, एकदम भर करके चल रही थी नदी टापो टाप। अब उनसे एक चूक हो गई, वो याद नहीं रहा। अब स्वाभाविक है, वास्तविकता कभी न कभी सामने आ जाती है। आदमी कितना भी नकली दिखाने का प्रयास करे, बनावटी बनने का प्रयास करे, लेकिन असलियत सामने आ ही जाती है। तो उसने उनका ध्यान रखते हुए, केयर रखते हुए कहा कि ज़्यादा गहराई मत जाना, डूब जाओगी। अब वो कहाँ मानने वाली, और गहराई में जाओगी, गहराई में चली गई, अब बह गई। ये बातों को समझाने के लिए कहानी है। हमारे जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कोई हमारा भला चाहता है, तब भी हम उनकी सुनते नहीं, समझते नहीं। साहब कहते हैं, हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। सबके शुभ चिंतक बनो, सबकी हित कामना करो, इसमें आपका भला होगा। किसी की हम एक अच्छाई सोचते हैं तो 2-3 गुना अच्छाई हमारे साथ स्वयं हो जाती है। और वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उसी गड्ढे में स्वयं भी गिरोगे। ये केवल कहावत नहीं है, घटती है घटना रोज। माचिस की तिल्ली जलाने से पहले स्वयं जलती कि नहीं जलती है? दूसरे के बुरा सोचने से पहले हमारा स्वयं बुरा हो जाता है। जैसे हम बुरा सोचे, बुरा हमारा हो गया। अब बुरा हो गया तभी हम दूसरे का बुरा सोचने लगे हैं। आदमी चोरी करने के पहले चोर हो जाता है, बाद में चोरी को अंजाम देता है। अगर चोरत्व का ख्याल उसके दिमाग में न आया होता, विचार मन में न आया होता, तो चोरी करता वो? पहले वो चोर हो गया चोरी के बारे में सोच के, तब जाके उसके बारे में वो योजना बनाता है, प्लान बनाता है कैसे चोरी करना है। और फिर कुछ दिन बाद वो योजना बना करके तब चोरी करता है, फिर चोरत्व को अंजाम देता है। ऐसे ही आदमी हत्या करने के पहले हत्यारा हो जाता है। तथागत बुद्ध ने कहा है, मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेट्ठ मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम वा वहतो पदम। मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेट्ठ मनोमया, यह मन पहले पहले चलने वाला है, हर काम में एकदम आगे। अभी बताया ना, चोरी करने के पहले आदमी चोर हो जाता है। कुछ भी काम करने चलो, पहले मन में उसका छाप हो जाता है, छाप पड़ जाता है, तब आदमी उधर अग्रसर होता है, उस काम को करता है। तो मन क्या है? पहले पहले चलने वाला, मनोसेट्ठ, मन श्रेष्ठ है। मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसेट्ठ मनोमय, और सारे कर्म मनोमय हैं। कुछ भी करते हैं तो मन से तो सोचते हैं ना, इसलिए सारे कर्म मनोमय हैं। मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा। अब बड़ी गहरी बात कर रहे हैं तथागत बुद्ध। मन से जो प्रदुष्ट भावना रख करके, गलत भावना रख करके, भासति वा करोति वा, बोलता है और कर्म करता है, ततो नम दुख मनवेति चक्कम, उसके पीछे दुख वैसे लग जाते हैं जैसे बैल के पीछे। हेलो, क्या हो गया जी? हिल रहा है क्या ये? तो दुख उसके पीछे वैसे लग जाते हैं जैसे बैल के पीछे उसके पहिए लगे होते हैं। और भैंसा अगर नाथ दिए हैं, जोत दिए हैं, तो भैंसे के पीछे भी उसके पहिए लगे होते हैं, चक्का। जैसे भैंसा या बैल रुके, तैसे पहिए से उसके पैर कुचल जाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं तथागत बुद्ध। जो गलत भावना रख करके बोलता है और करता है दूसरे के लिए, उसके पीछे दुख ऐसे ही लगे रहते हैं, उसको कुचलता रहता है। उसके ही किए हुए कर्म उसको दंडित करते हैं। कबीर साहब छोड़ते नहीं हैं, उसकी ओर बाद में जाएंगे, अभी इतना ही खास। तो हमने शुरुआत की थी, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए। आप अपनी बातें कहें और हम अपनी बातें कहें, और सुन मिलकर के एक हो जाएं। किसी से मुलाकात करने का
मिलने का फल ये होना चाहिए कि उनका भी मन पवित्र हो, हमारा भी मन पवित्र हो, और दोनों का विचार मिल करके आनंदमय हो जाए, अच्छा लगे, मन में हार्दिक भावना उत्पन्न हो। ये नहीं कि मिलते ही टकराव हो जाए, ये तो ऐसा मानता है, हम ऐसे मानते हैं, तो फिर जिंदगी भर टकराते रहो। भिन्नता तो रहेगी। राम लक्ष्मण एक साथ रहे कि नहीं रहे, लेकिन राम और लक्ष्मण जी में कितना भिन्नता था। लक्ष्मण जी थोड़ी थोड़ी बात पर झन्ना जाते थे, उबल जाते थे, एकदम भड़कने लगते थे, और महाराज श्री रामचंद्र जी समझाते थे, ठहर जाओ भैया, ठहर जाओ। एक बार की घटना है, जब भरत उनको चित्रकूट मिलने जा रहे थे, गोस्वामी जी ने वहाँ लिखा है, बड़ी गजब की बात लिखे हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का जो धर्म है बेहद कठोर है। सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। सेवा करने पर अहंकार छोड़ना पड़ता है। जो अहंकार छोड़ पाएगा वही सेवा कर पाएगा, हर किसी बस की बात नहीं है। लोग सेवा के नाम पर व्यापार करते हैं। साहब ने कहा है, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। फल प्राप्ति के लिए सेवा कर रहे हो, साहब कहते हैं सेवक नहीं हो, आप तो व्यापारी हो, चौगुना दाम चाहते हो, कहें कबीर सेवक नहीं, वो सेवक नहीं है। एक घटना फिर याद आ गई। एक सेठ जी थे और उनके यहाँ एक सज्जन सौदा लेने गए, बड़ी दुकान थी उसकी। सौदा लेने गए, सौदा ले लिए 1000 का। जब पैसा दिए 10 रुपये कम पड़ गए। 10 रुपये कम पड़ा तो उन्होंने कहा कि सेठ जी 10 रुपये हम कल आपको ला करके दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है। कहे ठीक है, लेकिन हम सामान निकालेंगे, 10 रुपये छोड़ेंगे नहीं, 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकते। तो वो झल्ला गए, जो ग्राहक थे वो झल्ला गए एकदम, क्या बात करते हो आप, इतना सारा सामान खरीदा मैं, आप 10 रुपये नहीं छोड़ सकते आप? आपको पता भी है 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरा परिवार भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, और आप 10 रुपये भी नहीं छोड़ सकते एक दिन के लिए? आपको तो लौटाऊंगा कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा या छोड़ दो, दूंगा कह रहा हूँ। सेठ जी दुकान से निकले, उनके हाथ पर कंधा रखा, उनके कंधे पर हाथ रखा और अपने घर ले गए। घर लगा हुआ था, घर ले गए और उत्तम भोजन कराए और उनके घर वालों के लिए भी बंधवा दिए, भोजन प्रसादी बंधवा दिए, उत्तम भोजन। लेकिन 10 रुपये छोड़ा नहीं, 10 रुपये का सामान निकाल ही लिया। ये सारा हाल, सारा दृश्य, ये घटना उसका लड़का देख रहा था। जब वो चले गए तो लड़के ने कहा, पिताजी आप भी गजब है, ये आपका व्यवहार हमें समझ नहीं आया। उसने 10 रुपये केवल एक दिन छोड़ने के लिए कहा था, आप तो छोड़ नहीं पाए, उल्टा उनको घर में लाए, कीमती भोजन कराए और इतना ही नहीं उनके घर वालों के लिए भी बंधवा दिए। ये कैसा व्यवहार है आपका? तो सेठ ने भी गजब को उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है इसमें। उन्होंने कहा कि देखो बच्चा, जब सेवा करो तो व्यापार मत करो, और व्यापार करो तो दया मत करो। दुकान में मैं व्यापार कर रहा था, 1 रुपये भी मैं छोड़ नहीं सकता, वो तो 10 रुपये की बात थी। ऐसा ही छोड़ता रहूँगा उधारी पे तो फिर मैं कंगाल हो जाऊँगा। जो ये सेठ बना हूँ ऐसे ही सेठ बना हूँ क्या? 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के सेठ बना हूँ? तो यहाँ मैं व्यापारी हूँ, दया करूँगा तो मैं बिक जाऊँगा, घोटाले में पड़ जाऊँगा। लेकिन वहाँ मेरा धर्म था, वहाँ मेरी इंसानियत थी, वहाँ मैं सेवक था। मैं सेठ हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, और एक भूखा आदमी मेरे पास से लौट कर चला जाए भूखा, बहुत बड़ा दोष है मेरे जीवन में, बहुत बड़ी कलंक हो जाएगी मेरी ज़िंदगी पर, धब्बा लग जाएगा, मेरी इंसानियत फिर गिर जाएगी, मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा। इसलिए वो मेरी सेवा थी और यहाँ मैं व्यापारी हूँ। तो उन्होंने ये बात कही। तो साहब क्या कहते हैं, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। सेवक धर्म बहुत कठोर है,
कुछ मत चाहो, बेशर्त सेवा करो। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? एक ही उद्देश्य है इकट्ठा होने का। वो उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता आए, कल्याण के फूल खिले, हमारा जीवन मधुर हो जाए, हमारा जीवन मस्त हो जाए, खिल जाए, किसी प्रकार का कोई दुख न रहे, मन में कोई बेचैनी, कोई पीड़ा न रहे, कोई द्वंद्व न रहे। ये जीवन का सबका उद्देश्य है। और ये उद्देश्य बनाना भी नहीं है, अपने आप बना बुनाया है, कुदरती ढंग से, प्राकृतिक ढंग से। इसलिए साहेब व्यवहार में कहते हैं, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिलिए कह होए। अपनी बात कहो और मेरी बात भी सुनो, और सुन मिल करके एक हो जाओ। ऐसा व्यवहार मत करो जो उखड़ा उखड़ा हो, जो नाराजगी पैदा कर दे, मिलन की मधुरता को जहरीला वातावरण बना दे। ऐसा मत करो। किसी से मिलो तो मन हो फिर उससे मिलना हो, फिर उससे कहीं भी मिले तो वही भाव से मिले। एक बार मिले और हमेशा के लिए बिछुड़ गए, फिर उससे दिल मिलने का बात ना करें तो फिर बेकार है वो। एक बार मिले तो बार बार मिलने का मन हो, ऐसा व्यवहार हो। यही व्यवहार की प्रामाणिकता है, और इसी में भक्ति छिपी है, इसी में सेवा भी छिपी है, और इसी में ज्ञान, वैराग्य, कल्याण भी निहित है। सब समावेश है इसी में। लेकिन हम व्यवहार को बिगाड़ करके चाहते हैं सुख। परमार्थ व्यवहार से अलग नहीं है। परमार्थ तो व्यवहार के पर्याय है। जैसा आपका व्यवहार है समझ ले, परमार्थ भी उसी मात्रा में है। व्यवहार आपका बिगड़ गया, व्यवहार आपका पेचीदा है, उलझा हुआ है, परमार्थ आपको कुछ नहीं बना है। व्यवहार ही मेन चीज है। इसलिए व्यवहार में जितना आप सहते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, धैर्य रखते हैं, संतोष रखते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, तो परमार्थ आपका उतना ही उज्जवल होता है, निखरा हुआ होता है। परमार्थ को बनाने की जरूरत नहीं है। परमार्थ में झगड़ा नहीं, व्यवहार ही में झाल है। और व्यवहार सो क्षण मात्र का, क्यों देश में बेहाल है। व्यवहार शुद्धि कर भले, यही विधि समाज सुधार कर। व्यवहार को जो शुद्ध कर लिया वो समाज सुधारक भी है, और परमार्थ उसका बना बुनाया है। परमार्थ में कोई झगड़ा नहीं है। व्यवहार ही में आदमी उलझता है और परमार्थ को बिगाड़ डालता है। तो आइए उधर चलते हैं जिधर महान साहेब ने इशारा किया था। कबीर साहेब एक ऐसे संत हैं जिन्होंने बीजक में पूर्व पक्ष को रखा है। पूर्व पक्ष यानी जो समाज में बातें उठती है, चलती है, उसको अपने वाणियों में रखते हैं और निर्णय के रूप में एक या दो पंक्ति में अपना स्टेटमेंट सुनाते हैं। जैसे कटघरे में मुवक्किल और वकील खड़े होते हैं, यानी जुर्म करने वाला दोषी और उसका वकील लड़ने वाला, ये दोनों खड़े होते हैं और जज सुनता रहता है। दोनों तरफ से लड़ाइयाँ होती है, दोनों तरफ के वकील होते हैं और उसकी पैरवी करते रहते हैं। कटघरे में खड़ा करके पूछताछ होती रहती है। अंत में क्या होता है? जजमेंट होता है। जज अपना जजमेंट देते हैं, अपना निर्णय सुनाते हैं। सबके गवाह और प्रमाण को ले करके अंतिम में वो निर्णय देते हैं, दोनों पक्षों को सुन करके। कबीर साहब भी ऐसे ही हैं। वो ऐसे जज हैं कि समाज में जो चलते आ रहे विचार हैं उसको सुनते हैं, और सुनने के बाद वो अपने वाणियों में उसको पिरोते हैं, रखते हैं, समाज के बीच रखते हैं, और अंतिम में एक या दो पंक्ति में अपना निर्णय देते हैं, जजमेंट देते हैं। तो कबीर साहब एक जगह कहे हैं, रमैनी 27 में, ब्रह्मा को दिन्नो ब्रह्मंडा, सत्य दीप भूमि नौ खंडा, सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक मा राखिन जाई, लिंग रूप तब शंकर किन्हा, धरती खिली रसातल दीन्हा, तब अष्टांगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी,
द्वितीया नाम पार्वती को भयउ, तब करते शंकर कहाँ देओ। एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खानी भौचारी। सरमन बर्मन देव अवदासा, रज सततम गुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार ते, सब जग भया पसार। कहें कबीर सब नारी, राम की अविचल पुरुष प्रतार। ये सारे कथन पूर्व पक्ष को लेकर कहे गए हैं और अंतिम में एक पंक्ति में अपना जजमेंट दे रहे हैं, वो भी साखी के रूप में। जैसे समाज में लोगों के मुख से सुनते आ रहे हैं आप, और वैसे आप भी धारणा बनाए हुए हैं, सबकी धारणा बनी हुई है। ब्रह्मा को दिनो ब्रह्मांडा, ब्रह्मा को कह दिया कि इसके लिए तो ब्रह्मपुर है, वो उसका अलग ब्रह्मांड है। विष्णु का विष्णुपुर हो गया और शिव का शिवपुर, समानते हैं ना। और कहाँ है शिवपुर, ब्रह्मपुर, और ब्रह्मपुर कहाँ है? ये सब कल्पना का विषय है। कोई शिवपुर नहीं है, कोई ब्रह्मपुर नहीं है, कोई विष्णुपुर नहीं है। और ये रही बात ये तीनों देवता की, तो ये तीनों देवता रज सत तम, ये तीनों गुण के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जैसे कि कहीं छठी हो रही हो आपके रिश्तेदारी में, या शादी हो रही हो, तो आप क्या करते हैं? आपको अगर बहुत काम है, आप बिजी हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? ये देखा मोर से तर व्यवहार ला दे देवे, बोलता हूँ ना जी, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझसे तर व्यवहार ला दे दो। तो वो आपके प्रतिनिधि हो गए, वो जा करके कहेंगे भाई वो नहीं आ पाएगा, ये देवकर सेता। बस ऐसे ही रज सत तम गुण के प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उनका कोई ऐसा अस्तित्व तो नहीं है, और मान ले जाए अगर रहे भी होंगे, लेकिन आज नहीं है। क्योंकि शरीर सबका छूटता है, चाहे किसी का भी नाम ले लो। लोग कहते हैं गोरखनाथ जी आज भी हैं सशरीर। कबीर साहब ने कहा, गोरख रसिया योग के, मुए न जारी देह, मांस गली माटी मिली कोरो मांझी देह। गोरख योग के बड़े रसिक थे, नेति धोती कपाली कुंजल और तरह तरह के कर्तव्य करते थे, बहुत खतरनाक एकदम, जिसमें जान की भी आफत, जान दांव पर भी लगी होती है। ऐसे खतरनाक कर्तव्य करते हैं बड़े बड़े जो योगी होते हैं। उन लोग दिखावा है, लोग रिझावा है, साहब ने उसको अच्छा नहीं माना है। उसके लिए अभी समय नहीं है कहने का, अभी थोड़े भी बताया जाए आपको संक्षिप्त में। तो यहाँ रज सत तम गुण, ये तीनों क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके लिए साहब ने व्यवहारिक रूप में एक जगह कहा है, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुणी हरि होई। कहें कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरुप न कोई। जितने रजोगुणी हैं वो सब ब्रह्मा है, और वो कहाँ है? हम आप में। जो दिन भर काम करता रहता है, क्रियाशील रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है, समझ लो ब्रह्मा है, क्योंकि वो रजोगुणी है। जितनी भी कर्म होते हैं क्रियाशीलता, ये सब ब्रह्मा का परिचायक है, रजोगुण ब्रह्मा। इसलिए साहब ने कहा तमोगुण शंकर। तम का अर्थ होता है अंधेरा, तम का अर्थ होता है आलस्य, निद्रा, जमहाई, क्रोध भी होता है, उसकी अपनी उपयोगिता है। कोई प्रकाश में सोना पसंद नहीं करते हैं, कोई लोग होते हैं जो प्रकाश में सोते हैं, बाकी सब अंधेरे में सोना ही पसंद करते हैं, तो उसका उपयोग है। लेकिन यहाँ साहब कह रहे हैं तमोगुण, जो आलस्य करता है, जमहाई लेता है बार बार, क्रोधी स्वभाव के है, उद्दंड है, उज्जड है, भड़कने वाला है, तामसी प्रवृत्ति की है, वो मान लो शंकर है, शंकर भगवान हो। अब अपने को टटोले हम, शंकर है कि ब्रह्मा है? अब साहब कहते हैं तमोगुण शंकर, सतो गुणी हरि होई। हरि यानी विष्णु। विष्णु कौन है? जिसमें सतोगुण है। सतोगुण किसका परिचायक है? जो प्रसन्न रहता है, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें भक्ति होती है, सेवा का भाव, जो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, कुल मिला के कहें भला आदमी, गुड मैन अंग्रेजी में, अच्छा आदमी, ये विष्णु है। और अगर दूसरे सिरे से लें, विष्णु को कहते हैं जगत का पालक, बोलते हैं ना, जगत का पालक विष्णु नहीं है, जगत का पालक आप लोग हैं, किसान हैं।
खेतों में फसलें उगा करके, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, या साग सालन हो, या अन्य तिलहन दलहन जो भी हो, जो भी पैदावार करते हैं, कौन करता है? किसान। किसान करता है, क्या होता है? कृषक, जो कर्षण करे, खींच ले धरती से वो अन्न फूल साग सब्जी अनाज सब खींच लेते हैं और समाज को देते हैं। इसलिए वो जगत पालक हैं, वही विष्णु है। और ऐसा विष्णु जो चक्र लेके घूम रहा है वो काल्पनिक है। समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल्पना पर आधारित है, जैसे कि कल्प वृक्ष आपने सुना होगा। कल्प वृक्ष कहीं नहीं है। कहते हैं एक व्यक्ति गया कल्प वृक्ष के पास, वो जानता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। वहाँ बैठा, तो बड़ी भूख लगी उसको। उसने सोचा काश एक थाली भात आ जाता, मस्त साग सब्जी सहित, दाल सहित, एकदम मजा आ जाता। बड़ी जोरों की भूख लग रही है। जैसे सोचा, फट से थाली में वो सब आ गया। अब खाया वो डकार मार के, सोचा जल आ जाता, जल भी आ गया फट से। जैसे सोचता वैसे आ जाता। अब उसको नींद लगी, सो गया। जैसे नींद खुली तो उनका शरीर अकड़ने लगा। अब सोचता है काश कोई पैर दबाने वाली आ जाती। पैर दबाने वाली भी आ गई। अब पैर दबाने लगी, तब उसको अपनी पत्नी का याद आया और सोचने लगा अगर मेरी पत्नी जानेगी तो मुझे फिर झाड़ू से मारेगी वो, तो फिर झाड़ू से मारने लगे उसको। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। ऐसा कल्प वृक्ष कहीं नहीं है जहाँ सोचो और फट से हो जाए। वो कल्प वृक्ष आपका मन है। मन से आप सोचते हैं, मेहनत करते हैं, धीरे धीरे वो पूरा हो जाता है। लेकिन उठपटांग सोचेंगे तो पूरा नहीं होगा। नाम ही है उठपटांग। ऊँट पे टांग रख पाओगे? कितना ऊंचा होता है ऊँट। ऐसे ही जो ना हो पाए वैसे सोचोगे, काम वैसे करना चाहोगे, तो वो क्या कहलाएगा? उठपटांग। ऊँट पे टांग नहीं रख सकते। तो उठपटांग नहीं सोचना है, सार्थक सोचना है और उचित सोचना है, जो हो जाएगा। और परिश्रम से होगा, अपने आप नहीं होगा, मेहनत से सब होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव कभी रहे होंगे, लेकिन आज नहीं है उस रूप में। अब वेदों की ओर चलते हैं। वेद में रुद्र नाम का देवता है। और भारतीय परंपरा में, यानी जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी, जिसको आप कह सकते हैं आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी। इस पर मैंने एक कविता लिखी है। आदिवासी एक आता नहीं है जी, दे आदिवासी दे आदिवासी दिन, तो उस पर एक कविता लिखी मैंने। तो आदिवासी यहाँ के मूल निवासी, वो हमारे पूर्वज हैं। और अधिकतम लोग यहाँ बाहर से आए हैं, खैर उसकी चर्चा नहीं करूँगा। तो वो लोग लिंग पूजक थे। वो लोग लिंग पूजक थे। और वेद के जो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, बाहर के लोग थे, वो रुद्र को अपना देवता मानते थे। और इन दोनों में घालमेल हो गया। फिर वही शिव का रूप ले लिया, शंकर का, महादेव का। उसका फिर बहुत नाम चला, भोला भंडारी, दुनियादारी, बहुत नाम चला। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। साहब ने एक जगह कहा है, वो बहुत खतरनाक शब्द है। बीजक का मैं बोलूँगा तो वो बहुत पूरा ऑपरेशन है, चीर फाड़, सब पचा भी नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक वचन है साहब का। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूँ कैसे कोई। जब लग तन में आ है सोही, तब लग चेति न देख है कोई। तब चेती हो जब तजिहो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। तीन लोक मुआ कौआए के, छूटी न काहू की आस। एक अंधरा जग खाया, सबका भया निपात। ये कबीर साहब का व्यंग से भरा और ताबड़तोड़ कथन है। नाम लेकर के पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर एक ऐसे हुए हैं जो ऑपरेशन करते हैं ना, तो पूरा चीर फाड़ कर डालते हैं और सीधा मवाद निकाल देते हैं। ऐसा है वो। कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने से डरेगा तो ऑपरेशन कर पाएगा वो? कबीर साहिब द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मर्मज्ञ है वो। और सीधा चीर फाड़ करते हैं, हाथ डाल के निकाल देते हैं मवाद। ऐसे कोई डॉक्टर होते हैं, वो डरते नहीं है, चीर देते हैं सीधा,
दबा देते हैं, हाथ डाल के निकाल देते हैं मवाद और रोगी स्वस्थ हो जाता है। कबीर साहब ऐसे ही करते हैं, नाम लेते हैं सीधा, महादेव मुनि अंत न पाया, ओम उमा सहित उन जन्म गंवाया। अब पढ़ के देखिए वेद को, सब खोजते रह गए, पाए नहीं, पार नहीं पाए। धरे ध्यान गगन के माही, लाए वज्र की मार, देखी प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। तीनों ने ध्यान लगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों देवता ध्यान लगाए। ध्यान में बैठे तो अपनी ही प्रतिमा को परम तत्व समझ करके उसी में भूल गए। मन की कल्पनाओं को उन्होंने सत्य मान लिया। इसको थोड़ा हटा दीजिए भाई, आओ ऐसे सीधा रहे। इको को थोड़ा नॉर्मल, इको 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 अपने मन की कल्पना को इको कम कर दो। उन्होंने परम तत्व मान लिया, परमात्मा मान लिया। कबीर साहब ये सब नहीं मानते हैं। उन्होंने प्रथम रमैनी शुरू की है, किसी की स्तुति नहीं किया। उन्होंने क्या कहा प्रथम रमैनी में, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंत, तेउ न जाने आदि अंता, बाखरी एक विधाते किन्ना, 14 ठहर पाठ सोलिन। बड़ा लंबा है ये, यहाँ केवल इतना ही समझना है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, आपके अंतर में जो ज्योति है वो ज्ञान की ज्योति है। दूसरी रमैनी में उसका नाम लिया साहब ने, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाश। जीव रूप में वो अंतर में वास करता है और वही हमारी अंतर ज्योति है जो ज्ञान से आलोकित है। सबके अंदर ज्ञान भरा है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। हम सुनी सुनाई बातों को घोटते रहते हैं, उसी को लेकर के उड़ते रहते हैं और समाज में उसी की चर्चा होती है। चिंतन नहीं होता है, विचार नहीं होता है, शोधन नहीं होता है, मनन नहीं होता, केवल कल्पनाएं होती है जो सुन रखे हैं समाज में हम, और उसी बात को साहेब रख करके उसका ऑपरेशन करते हैं कि ये सब कल्पना का विषय है। जैसे उसमें कहा, ब्रह्मा को दिनो ब्रह्मंडा, सत्य दीप भूमि नवखंडा, सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई, 3 लोक मराकिन जाए। तब उसके बाद कहा, लिंग रूप तब शंकर की न, धरती खिली रसातल दिन ना, तब अष्टांगी रची कुमारी, 3 लोक मोहा सब झारी। ये सब कल्पना का विषय है। जगत के प्रतिपादन के लिए, जगत बनाने के लिए तीनों की कल्पना की गई। ब्रह्मा ने जगत बनाया, विष्णु उसका पालन करता है, शिव संहार करता है। किसी ने देखा जगत बनाते हुए? साहेब ने व्यंग किया है, कबीर दुनिया न हती तब रहा एक भगवान, जिन यहाँ देखा नजर भर सो रहा कौन मकान। व्यंग किया है साहेब ने। लोग कहते हैं कि दुनिया पहले नहीं थी, तब कौन था? एक भगवान था। ईश्वर कहो, भगवान कहो। मुसलमान लोग अल्लाह ताला कहेंगे, ईसाई लोग कहेंगे ईश्वर कहेंगे। वो तो कहते हैं कि 6 दिन में ईश्वर ने जगत बनाया और 7वें दिन आराम किया, थक गया था ना बेचारा। और अल्लाह मानने वाले मुसलमान भाई कहते हैं, उन्होंने कहा कुन, ये उर्दू का अल्फाज है, अरबी उर्दू फारसी वाला। ईश्वर ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने कुन नाम हो जा, और हो गया। ब्रह्मा के लिए क्या कहा जाता है? बृहत्वात ब्रह्मा एको अहम बहुश्याम प्रजायत, मैं एक हूँ और प्रजा के रूप में बहुत हो जाऊँ, बहुश्याम प्रजायत। अब हो गया, दुनिया हो गई। ऐसा कहीं होता है क्या? कोई जादू चल रहा है क्या यहाँ? जादू कुछ भी नहीं होता, सब कारण कार की व्यवस्था है। आप कमाते हैं तो आपको धन मिलता है कि आपके हाथ में अपने आप आ जाता है? अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप मन खराब होता है आदमी का सोच सोच के, और बाकी अपने आप कुछ नहीं होता, सबके लिए करना पड़ता है। तो साहब कहते हैं दुनिया नहीं थी, एक भगवान था, ऐसा लोग कहते हैं। तो साहब व्यंग मार रहे हैं, जिन यहाँ देखा नजर भर सो रहा कौन मकान। जब दुनिया नहीं थी, एक भगवान था, ये सारा हाल देखने वाला वो कहाँ पर बैठ के देख रहा था? किस मकान में था? फिर व्यंग है साहब का। दुनिया सब समय है, सदा से है। कब दुनिया नहीं थी? हम दुनिया में दुनिया का कारण नहीं खोजते हैं, अलग से खोजते हैं, जादुई बनाते हैं दुनिया को। आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 तत्व जिसमें गति है, मोशन है, ये स्वयंभू है और निरंतर इसमें गति है। और इसके संविभन से, इसके मेल जोल से ये दुनिया बनते बिगड़ते सदा से है।
दुनिया कभी बनी नहीं है, दुनिया सदा से है और हम आपका अस्तित्व भी सदा से है। हम आपका अस्तित्व भी मिटता नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। और ये जो तत्व है, जड़ तत्व, वो भी अजर अमर है, वो भी अविनाशी है, लेकिन वो परिवर्तनशील है, विकारी है, उसमें बदलता रहता है, बदलाव है, गति है। हम आपके अस्तित्व में गति नहीं है, वो अक्रिय है, अखंड है, न उसमें दुख है न उसमें सुख है। बहुत ऊंचा विचार है, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान चिंतन चाहिए, बार बार सत्संग चाहिए। और सत्य को समझने के लिए पहली बात तो उदार चिंतन चाहिए। मंच में बैठा हूँ ना, जो आपका पूर्वाग्रह है, आप पूर्व में जो कुछ मान रखे हैं, पकड़ रखे हैं, उसको साथ लिए रहेंगे तो सत्य समझ नहीं पाएंगे। पूर्वाग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह, बहुत आग्रह है आदमी के अंदर पहले से, कहाँ समझ पाओगे सब रोड़े के चलते। तो दुनिया सदा से है, दुनिया कभी नहीं थी, किसी ने बनाया, ये सब बेकार कपोल कल्पित है। वैज्ञानिक बहुत लोग बताते हैं, वैज्ञानिक लोग, किसी ने कहा अमीबा से बना है, किसी ने कहा पैरामीशियम से बना है, किसी ने कहा कुछ ऐसा लावा था जिससे वो बढ़ते 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 दुनिया बन गई, किसी ने कहा दूसरा ग्रह टकराया, उसका टुकड़ा हुआ, फिर क्या क्या हुआ, वो बन गया। बहुत सारी कल्पनाएं चलती है, तरह तरह की कल्पनाएं। जैसे ईसाई परंपरा में कल्पना है, मुसलमान संप्रदाय में कल्पना है, अपने हिंदू समाज में कल्पना है, सब जगह कल्पना है। कोई ये नहीं सोचता कि दुनिया सदा से है, और सदा से है ही। अगर दुनिया नहीं थी, किसी ने बनाया, तो क्यों बनाया? कुछ तो कारण रहा होगा, क्यों बनाया, क्या कारण था? चिड़िया के जान जाए बच्चे का खिलौना। एक बच्चा था और उस चिड़िया को पकड़ करके जोर से दबा रहा था, चिड़िया के कर रही थी, तड़प रही थी, फड़फड़ा रही थी, उसकी जान जा रही थी, और बच्चे के लिए वो खिलौना बना हुआ था। यहाँ हम सब जल भून रहे हैं, दुख में डूबे हुए हैं, और ईश्वर को दुनिया बनाने की सूची है। इसीलिए गीत में उलाहना दिया गया है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। एक प्रकार से व्यंग्य ही है, कोई नहीं है इसको बनाने वाला। अगर बनाने वाला होता ना तो ये दुनिया सत्यम शिवम सुंदरम होती। एक आदमी है, जब वो घर बनाने चलता है तो उसका नक्शा तैयार कर लेता है, कहाँ पर बाथरूम रहेगा, कहाँ पर शौचालय रहेगा, कहाँ पर खिड़कियाँ दरवाज़ा रहेंगे, और कहाँ बढ़िया से हमारा बेडरूम रहेगा। हर चीज़ के लिए वो नक्शा तैयार कर लेता है, कहाँ सीढ़ी बनेगी, सब तैयार कर लेता है, नक्शा खसरा। और वो ईश्वर इतनी बड़ी दुनिया बनाया, उसने कोई नक्शा नहीं बनाया जिसमें हम सब दुखी हैं, परेशान हैं रात दिन। एक तो जन्म लिया तो रोते रोते आए, अब अभी तक रो ही रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, गर्मी में गर्मा रहे हैं, ठंडी में ठंडा रहे हैं, बरसात में कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। चलो ये तो छोड़ दीजिए, रात दिन खाना पड़ रहा है, उसके बाद खाना के बाद निकालना पड़ रहा है, टट्टी पेशाब करना पड़ रहा है, नहाना धोना पड़ रहा है। ये दुख है कि नहीं? सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेक की दृष्टि से देखिए तो सब कुछ दुखमय है। इसलिए वेद के ऋषि ने एक बड़ी गजब की बात कही है, अच्छा श्लोक कहा है, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यदनस्थ विभर्ति भूम्यः असुर सिगात्म क्वसित को विद्वान सुपगात पृष्ठमेतत्। उन्होंने कहा को ददर्श प्रथमम जायमानम, किसने देखा इस दुनिया को प्रथम उत्पन्न होते हुए? प्रश्न कर रहे हैं, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यदनस्थ विभर्ति। ये तो समझ में आता है कि ये शरीर अस्थनवंतम, ये स्थूल जो शरीर है, ये सूक्ष्म कणों के जोड़ से बन गया। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये जो हमारा शरीर चल रहा है, आग पानी मिट्टी की हवा, इसके कण के माध्यम से एक यौगिक चीज बन गया है, स्थूल चीज बन गया है। और ये भी समझ में आता है कि एक दिन ये छूट जाएगा, तो समझ में आता है यदनस्थ विभर्ति। लेकिन असुर सिगात्म क्वसित, आत्मा क्या चीज है, वो कहाँ से आ गया? वो तो ज्ञान है। ये प्रश्न कर रहे हैं,
कौन प्रश्न कर रहे हैं? ऋषि। इतना बड़ा प्रश्न। और फिर कहते हैं कि विद्वान सुभगात प्रश्न में तत्। इतनी सी बात जानने के लिए विद्वान के पास, ज्ञानी के पास, तत्वदर्शी के पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। किसी को इच्छा ही नहीं है सत्य को जानने के लिए। वो बस चल रहा है कहानी दुनिया में। उसी कहानी को मेरे मुंह में आया मैंने बढ़ा दिया, आपके मुंह में गया आप बढ़ा दिए। एक हाथ खीरा के 9 हाथ बीज। किसी ने पूछा कैसे हुआ, तो कहते कहते हमने सुना, हमने बढ़ाकर कह दिया। दूसरे ने सुना, उसने बढ़ाकर कह दिया। ये बढ़ा बढ़ा करके कहने की आदत है, और इसीलिए लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो दुनिया सदस्य है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपका समाज ही है, मनुष्य ही है। रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहें कभी राम रमी रही है, हिंदू तुर्क न कोई। ये हिंदू तुर्क के बीच की बात को उन्होंने ठीक से समझाया उनको। राम में रहो, तो राम भी हमने ऐसा बना दिया है अनंत ब्रह्मांड नायक, जिसका आता पता ही नहीं है। वो राम आपका अस्तित्व है, आपसे अलग नहीं है। और वो राम महाराज श्री रामचंद्र में भी था, कृष्ण में भी था, और कंस में भी था, रावण में भी था। कबीर का राम घट घट में है। कुछ लोग उसको कण कण में मानते हैं, कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान नहीं है। कण कण में भगवान होता तो आप व्यवहार कहाँ कर पाएंगे? भगवान अगर कण कण में है तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। आप घट घट को बचा सकते हैं। मान लीजिए आपको शौच करना है, लघु संख्या करना है, तो घट को आप बचाएंगे जी। किसी घट में आप लघु संख्या नहीं करेंगे, वहाँ शौच नहीं करेंगे, लेकिन कण को बचा पाएंगे आप? जहाँ बैठे हैं वो कण ही है, कण को नहीं बचा सकते। वह आप व्यवहारिक है, व्यवहार नहीं है। कण कण में भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा नहीं होते, कण कण में नियम होता है। और वो नियम को आप ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन उस नियम में चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। नियम से पानी बरसता है, नियम से ठंडी आती है, नियम से गर्मी आती है, नियम से वर्षा होती है, नियम से 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और वो सारा नियम हमारे शरीर में भी लागू होता है। नियम से ही आदमी बच्चा से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, फिर जर्जर होता है, फिर राम नाम सत्य हो जाते हैं। हमारे पेट में भी नियम है। किसी का पेट अगर 3 रोटी पचाता है और वो नियम को उल्लंघन कर दिया, प्रलोभन में आके, स्वाद में आकर के 6 रोटी खा दिया, तो फिर नियम उसको दंड देगा। वो पचेगा नहीं, खुड़बुड़ करता रहेगा। एक घटना याद आ गई। एक साधु थे और वो पहली बार गए थे राजस्थान। अब राजस्थान में बनता है दाल बाटी चूरमा, और उसको वही खा सकता है जो होगा सुरमा। तो बना था यहाँ दाल बाटी चूरमा, पूरा घी में डूबा रहता है। अब वो जो खाया ठीक से ठूस के, अब इतना परेशान किया, वो भोजन अंदर में घुस के खा दिया था ना ठूस के। बहुत परेशान एकदम, न उठ पाता था, न चल पाता था, न बैठ पाता था, न लेट पाता था। हर स्थिति में दुख पीड़ा। अब वो पानी पिएगा तो और फूलेगा। जो दुर्दशा हुई, वो कान पकड़ लिए कि मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगा भैया, इतना दर्द। ये खाने की सजा है। खाओ, लेकिन जो पच जाए उतना खाओ, और थोड़ा कम खाओ, क्योंकि पानी भी पीना है। नहीं तो पानी पियोगे तो फूलेगा, अब फूलेगा तो फिर और परेशानी होगी, बोझिल लगेगा, पेट भरा भरा लगेगा। साहब ने कहा है, खुश खाना है खिचड़ी, माँ ही परा टुकलौन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। अगर खुश रहना है तो खिचड़ी मिल जाए। एक जगह तो कहा, आधी और रूखी भली, सारी सोग संताप, जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। अगर रोटी आधी ही मिल जाए तो समझ लेना बढ़िया है, और पूरा चाहोगे और घी लगे हुआ चाहोगे तो साहब कहते हैं उसके लिए बहुत पाप करना पड़ेगा। लोग कितना पाप करते हैं। भारत के इस संस्कृति पे, इस उदात्त विचारों में एक सबसे बड़ा दाग है। कौन सा? घूसखोरी, मुफ्तखोरी और काम चोरी। ये 3 चीज बदनुमा दाग लोगों के नस नस में व्याप्त है। जो बड़े बड़े पोस्ट में हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सब घूसखोर, कामचोर और मुफ्तखोर। मुफ्त में मिल जाए,
ऊपर का मिल रहा है सरकारी या प्राइवेट भी हो, उससे संतुष्ट नहीं, नीचे से भी आना चाहिए घूस लेकर के। मुफ्त हो गया घूसखोरी और काम चोरी, काम पे भी नहीं जाएंगे, समय पर नहीं जाएंगे। और कितना बड़ा भक्त, 2-2 घंटा भक्ति मंदिर बना करके घर में। भगवान अगर सच में होते ना तो 4 डंडा पीछे मारते, 4 डंडा आगे मारते, लेकिन ऐसा भगवान कहीं है नहीं। ये लोग सब भगवान के नाम पर ना दूसरे को छल रहे हैं। भगवान होता तो दुनिया इतनी खराब होती, इतना पाप होता, इतना कुकर्म होते, इतनी हाय हत्या होती। वो जो कल ट्रेन टकराई है, क्या बोलते हैं बिलासपुर में, वो टकराती क्या भगवान के रहते ये दुर्दशा होती। लेकिन इतना अंधेर खाता है, भगवान को ला के खड़ा कर दी है लोगों ने, हवा बना के रख दिया है। एक निर्मल साहब हैं, वो तो खतरनाक बोलते हैं, कबीरी साहब। उन्होंने कहा है कहीं दूर है कि खुदा मर गया है, कुरा वेद बाइबिल में धर गया है। वो तो खतरनाक बोलते हैं, एकदम चीर फाड़। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा ईश्वर परमात्मा कहीं दूर है कि मर गया है, ऐसा बोलते हैं एकदम। लेकिन हमारा कान ये सब सुनना नहीं चाहता है। हमारा कान सुनना चाहता है, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मंगल मूल, आपके बिना न एक पत्ता हिले न खिले कोई फूल। बस यही है आपकी गहरी भूल। ईश्वर के बिना पत्ता हिलता है? नहीं हिलता है क्या? अगर ईश्वर के बिना कुछ नहीं हिलता है तो फिर चोर का काम कैसे चलता है, हत्यारे का काम कैसे चलता है, चोरी बदमाशी डकैत कैसे होती है? यानी सब ईश्वर ही करा रहा है। फिर एक तरफ ईश्वर का नाम ले रहा है और दूसरी तरफ उनको गाली दे रहे हैं। अपनी मुख की वार्ता सुने ना अपनी कान। हम क्या कह रहे हैं अपने मुख से हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, बस कहे जा रहे हैं सुन सुन के। तो खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमारे साहब जी है, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये तो हनुमान की पूंछ है कथा के अनुसार, कहते रहोगे तो फिर वो लमते रहेगा और कुछ नहीं है। इसलिए थोड़े में समझिए, आप अपने आप में महान है। हम शुरू दिन से जब से यहाँ आए तब से बोल रहे हैं, आप महान हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप ही सबके ऊपर है। एक विचारक ने कहा है ये झूठ है कि ईश्वर ने हमें बनाया है, बल्कि ये सत्य है कि हमने ईश्वर को बनाया है। बड़ी बड़ी मूर्ति बना के किसने खड़ा किया है? ईश्वर ने। ईश्वर ने क्या दिया आपको बताइए? एक मुट्ठा चावल दिया है कि एक मुट्ठा गेहूं दिया है? और किसी पड़ोसी से मांगे आपको एक बोरा भी दे देंगे, वो दे दे भैया कुछ दिन के लिए कहेंगे तो। वो ईश्वर है। जो सामने ईश्वर है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, अलग से ईश्वर खोजने के चक्कर में, यही तो दुर्गति है। इसको विशेष रूप से फिर कभी समझा जाएगा। आज इतना ही। मैंने अपनी बात शुरू की थी, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए, हमरे देखा जग जात है, ऐसा मिला न कोई। आप भी कुछ कहें, हम भी कुछ कहें, और दोनों कह करके ऐसे विचार उपस्थित करें जो सर्व सामान्य हो, सर्वग्राह्य हो और सबके लिए हितकर हो। साहब कहते हैं एक हो जाओ, लेकिन लोग मेरे देखते देखते जा रहे हैं, बह रहे हैं मन की धारा में। ऐसा ना हो, अपने मन को रोको और अपने में ठहराओ। आपके अलावा आपका परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा, आप ही खुद हो अपना निधान। दूसरा केवल आपको बताने वाले हैं, चाहे वो संत गुरु हो या सज्जन हो या ज्ञानी हो, मुनि हो, कोई भी हो, वो बाहर से आपको बता सकते हैं, लेकिन आपका काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।